गांव था। उस गांव में एक सीमा नाम की औरत रहती थी। उसकी एक 10 साल की बेटी मुनमुन थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। पति शराबी था। जो कुछ वो कमाता था वो सब शराब में उड़ा देता था। घर चलाने के लिए सीमा दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और अपनी बेटी को भी वो अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सीमा खेतों में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। सीमा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ला पैसे दे, मुझे पैसे दे। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? जो तुम कमाते हो वो सब तुम अपनी इस दारू में उड़ा देते हो। एक पैसा नहीं देते मुझे। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, उसका पेट कैसे भरूंगी? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हें किस चीज के लिए पैसे चाहिए, दारू खरीदने के लिए बस। देख सीमा, मुझे गुस्सा न दिला, चुपचाप पैसे दे दे। अगर मुझे दारू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ यहाँ से। घर में तुम्हारे लिए मैं खाना रख कर आई हूँ, जाकर खा लो उसे। देख, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे और तेरी इस बेटी को मार दूंगा। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। और मैंने बोला ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ तमाशा ना बनाओ, जाओ यहाँ से। जग्गू बहुत नशे में था। तभी जग्गू की नजर मुनमुन के बालों पर जाती है। मुनमुन और सीमा के बाल बहुत लंबे और काले थे। दोनों माँ बेटी के बाल पूरे गांव में सबसे लंबे थे। पैसे नहीं है तो आ जाएंगे। मैं तेरी इस बेटी के बालों को काट कर बेच दूंगा। फिर मुझे उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे अपनी दारू पीऊंगा। जग्गू तुरंत मुनमुन के बाल पकड़ लेता है। बापू छोड़ो मेरे बाल, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। माँ मुझे बचाओ। सीमा दौड़कर उसके पास जाती है उसे बचाने। छोड़ो मेरी बेटी के बाल, मैं तुम्हें इन्हें काटने नहीं दूंगी, छोड़ो। माँ मैं अपने बाल नहीं काटूंगी, मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। बापू को बोलो ना कि मेरे बाल ना काटे। शोर सुनकर वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी बेटी को बचाते क्यों नहीं? डर के मारे सभी लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। जग्गू को अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती और उसके बाल काट देता है। अपने आप को गंजा देख मुनमुन को सहन नहीं होता और वो तभी दम तोड़ देती है। उसे तड़प कर मरता देख सीमा को बहुत गुस्सा आता है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला, वो भी इन बालों की वजह से। ये लो मेरे भी बाल। जब मेरी बेटी के बाल ही नहीं रहे तो मुझे भी ये बाल नहीं चाहिए। मैं भी अपनी बेटी की तरह गंजी हो जाऊंगी। सीमा भी अपने बाल काट देती है। बाल काटते ही वो उसी कुल्हाड़ी से अपने पति की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और खुद भी दम तोड़ देती है। ये सही नहीं हुआ। हम सबको मिलकर सीमा की मदद करनी चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं मरने के बाद? अब तो बस इन्हें दफन ही कर सकते हैं यहाँ। चलो भाइयों, इन सभी को यहीं इसी जगह गाड़ देते हैं। गांव वाले मिलकर तीनों को वहीं खेत में गाड़ कर चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ 2 चुड़ैल प्रकट हो जाती हैं। वो चुड़ैल और कोई नहीं, सीमा और उसकी बेटी मुनमुन थी। दोनों चुड़ैल गंजी थी। हम दोनों को मुक्ति तभी मिलेगी जब हम दोनों अपना बदला लेंगे इन गांव वालों से। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक कहा ना बेटी? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर बदला लेंगे। मुनमुन चुड़ैल नाई की दुकान से एक उस्तरा चोरी करके ले आती है और उसे अपनी माँ के हाथों में थमा देती है। माँ उस्तरा देख सब समझ जाती है। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव की औरत अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए गांव की ओर जाती दिखाई देती है। दोनों चुड़ैल जाकर उसे पकड़ लेती हैं। ये दिन में चांद कब से निकलने लगा, वो भी एक नहीं 2-2। हमें गंजा देख तुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या तुझे ये नहीं दिख रहा है कि हम कौन हैं? हम चुड़ैल है, चुड़ैल। अब हम दोनों चुड़ैल मिलकर तेरा भी यही हाल करने वाली है। हाँ माँ, हमारे बाल नहीं तो हम किसी और के सिर पर भी बाल नहीं रहने देंगी। चलो इसे भी अपनी तरह गंजा बना दे। चुड़ैल, अरे हाँ, तुम दोनों तो बिल्कुल चुड़ैल दिखती हो। अरे दैया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो, मेरे इतने सुंदर बाल मत काटो। दोनों चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। उसे पकड़कर उसके सिर के सभी बाल उस तरह से काट देती है, उसे गंजा कर देती है। जब रूपाली गांव पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। बालों वाली औरत तो मैंने बहुत देखी, पर गंजी औरत मैंने पहली बार देखी है।
कहाँ से आई हो और कौन गांव से हो, तनिक बताओ तो। मुझसे भी ज्यादा गंजा इंसान देख आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपना मुंह छुपाती हुई रूपाली अपने घर पहुंचती है। उसे देख उसका पति उसे पहचानने से मना करने लगता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रूपाली,